हाय बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम आईएससी क्लास 12 कंप्यूटर साइंस में 100 आउट ऑफ 100 कैसे ला सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में बेसिकली दो पेपर समय होते हैं। मोस्ट स्कूल्स में ही प्रैक्टिकल का पेपर तुम ऑलरेडी दे चुके हो। अब बात करें अगर थ्योरी की, जो पेपर हम देने वाले हैं अभी कुछ दिनों में, तो ये हमारा 70 मार्क्स का पेपर होता है। तो इसमें हम 70 आउट ऑफ 70 कैसे ला सकते हैं, इस स्ट्रैटेजी की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा जो पेपर है, पेपर का पैटर्न कैसा है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहाँ पे जो हमारा कंप्लीट पेपर होता है वो होता है 70 मार्क्स एंड 3 आवर्स का। नाउ दिस होल पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। दो पार्ट्स में पूरा पेपर बटा होता है। पहला होता है हमारा पार्ट वन हमारा होता है 20 मार्क्स का। पार्ट वन में 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो एमसीक्यू बेस्ड होता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में तुम्हारे 8 एमसीक्यूज होंगे। टोटल क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है। 8 उसमें से एमसीक्यूज होंगे और 2 उसमें 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं। अब इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, बेसिकली ये तुम्हारे सिंपल क्वेश्चन होंगे। एमसीक्यू तुम्हारे पूरे सिलेबस के ऊपर बेस्ड होते हैं और यहाँ पे 8 एमसीक्यू तुम्हारे होंगे और 2 1 मार्कर जिसमें तुम्हें आंसर लिखना होगा प्रॉपर। 1-1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे। अब इन क्वेश्चन को कैसे करना है, कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस में अभी जल्दी आने वाले वीडियोज में कर पाऊंगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा फिक्स होता है। इसमें क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो फिक्स होते हैं। तो जो पहला इसमें पार्ट होगा वो होता है इनफिक्स एंड पोस्ट फिक्स कन्वर्जन वाला। इसके ऊपर मैंने एक पूरा कंप्लीट वीडियो कराया हुआ है, जिसे जाके तुम यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, इनफिक्स पोस्ट फिक्स बाय एम्पलीफाई लर्निंग, या सिर्फ टाइप करना इनफिक्स पोस्ट फिक्स एम्पलीफाई लर्निंग यूट्यूब सर्च में और इसका कंप्लीट वीडियो तुम्हें मिल जाएगा। एंड ये क्वेश्चन आता है तुम्हारा, यहाँ पे गलती से 8 लिख गया है, तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा पक्का हो जाएगा। एंड ये गारंटीड है, आता ही आता है। जितनी भी चीजें आप बता रहा हूँ वो श्योर शॉर्ट है एंड इसी तरह पूछी जाती है पेपर में। तुम चाहे पिछले साल के कितने पेपर्स चेक कर लो। इसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट होता है वो होता है 2D एरे का एड्रेस कैलकुलेशन, जहां पे रो मेजर कॉलम मेजर वाले टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक कोई आएगा, या तो रो मेजर वाला क्वेश्चन आ जाता है या फिर कॉलम मेजर वाला। इसका सिंपल एक फॉर्मूला होता है। एंड ये एड्रेस का कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो है, तुम जाके यूट्यूब पे सर्च कर लेना, एड्रेस या एरे एड्रेस कैलकुलेशन बाय एम्पलीफाई लर्निंग। तो ये टॉपिक भी तुम्हें वहां पे मिल जाएगा। 2 मार्क्स तुम्हें इसके पक्के हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो तीसरा हमारा क्वेश्चन आता है वो होता है रिकर्जन के ऊपर बेस्ड आउटपुट निकालना। रिकर्जन टॉपिक मैंने ऑलरेडी कंप्लीट पूरा पढ़ाया हुआ है अपने चैनल पे, तुम चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर रिकर्जन तुमको आता है और उसके आउटपुट निकालना नहीं आता है, तो आउटपुट कैसे निकालते हैं, आउटपुट का भी वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाला हुआ है, उसे जाकर तुम सर्च करके देख सकते हो। फिर इसके बाद पार्ट नंबर 4 कोड कंप्लीशन वाला एक क्वेश्चन आता है, जहां पे एक इनकम्प्लीट कोड बड़ा सा दे रखा होगा, उसमें 1 2 3 करके नंबर्स करके वहां पे ब्लैंक होता है। तो उन ब्लैंक स्पेसेस पे तुम्हें कोड को कंप्लीट करना होता है। कोड कंप्लीशन इसकी प्रैक्टिस में आने वाले वीडियोस में करा दूंगा, राइट। यहाँ पे 2 2 3 और 3 इतने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो ये कंप्लीट तुम्हारे 10 मार्क्स के हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारा 10 मार्क्स का हो गया और क्वेश्चन नंबर 2 भी 10 मार्क्स का हो गया। एंड 10 + 10 ये तुम्हारा कंप्लीट पार्ट 1 20 मार्क्स का हो जाता है। नाउ दिस इज अ कंपलसरी पार्ट। यहाँ पे तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चन करने होंगे, डू ऑल क्वेश्चंस। एंड फिर इसके बाद आता है हमारा पार्ट 2, जो कि मेन यहाँ पे बड़ा पार्ट है। ये तुम्हारा टोटल 50 मार्क्स का होता है। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा पोर्शन होता है, इसीलिए इसको 3 सेक्शंस में बांट दिया गया। पार्ट 2 में टोटल 6 क्वेश्चन तुमको करने हैं, टोटल 6 क्वेश्चन करने होंगे। और क्योंकि 3 सेक्शंस में बटा हुआ है, सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी और लास्ट सेक्शन सी, तो हर सेक्शन में तुमको 2 2 सवाल करने होंगे। हर सेक्शन में 3 3 क्वेश्चन दे रखे होंगे, 3 3 का सेट होता है और 3 में से 2 2 क्वेश्चन तुमको हर सेक्शन से करने हैं। तो चलो सबसे पहला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन ए। तो पार्ट 2 का सेक्शन ए, सेक्शन ए में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन का टाइप फिक्स है, चेंज नहीं होता है। यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो आता है ट्रूथ टेबल वर्ड प्रॉब्लम का। अब देखो यहाँ पे बच्चे कहते हैं सर ये चैप्टर पढ़ा दीजिए, वो चैप्टर पढ़ा दीजिए, बट मैं यही कहता हूँ कि कंप्यूटर्स में पढ़ाई करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे तुम चैप्टर वाइज ना पढ़ के क्वेश्चंस को ऐसे तैयार करो जिस तरह से वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो तुमको कम भी पढ़ना पड़ेगा और वो टॉपिक पढ़ के तुम्हें एक पक्का हो जाएगा कि हाँ ये टॉपिक करके मेरे को मार्क्स मिल जाने हैं पेपर में। तो सेक्शन ए का सबसे पहला जो सवाल है वो कौन सा सवाल आता है, वो आता है ट्रूथ टेबल वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है, इसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे बना के रखे हैं एंड मेरे कंप्यूटर साइंस क्लास 12 के कोर्स में भी इनके वीडियोस में मिल जाएंगे। ट्रूथ टेबल वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका, ये पूरा टॉपिक टाइप करना, आगे लिख देना एम्पलीफाई लर्निंग, यूट्यूब पे सर्च करना, कैसे सॉल्व किया जाता है। 2-3 वीडियोस मैंने इसके डाले हुए हैं ऑलरेडी। नाउ इसके बाद इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 में ही फर्स्ट के साथ सेकंड एक तुम्हारा पार्ट आएगा। यहां से ट्रूथ टेबल वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके जो तुम एक्सप्रेशन डिराइव करोगे, एक्सप्रेशन एक निकल के आता है लास्ट में, उसी एक्सप्रेशन का तुम्हें यहाँ पे के मैप से उसको सॉल्व करना होगा
कभी कभी अलग भी दे देते हैं, बट ज्यादातर केसेस में इस वर्ड प्रॉब्लम से सॉल्व करके जो तुम एक्सप्रेशन निकालोगे उसी एक्सप्रेशन को के मैप से तुम्हें सॉल्व करना होगा सेकंड वाले पार्ट में। बात वही है, चाहे एक नया क्वेश्चन दे चाहे उसी क्वेश्चन के एक्सप्रेशन को तुमसे सॉल्व करने के लिए कह दे, बात तो एक ही है। तो के मैप एसओपी वाला इस वाले क्वेश्चन में तुमको दे रखा होगा। अब के मैप कैसे सॉल्व करते हैं इसका भी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पड़ा हुआ है, अब हर एक टॉपिक के लिए ये बात बताने की जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे के मैप तुम्हारा क्वेश्चन आएगा, के मैप से एक्सप्रेशन सॉल्व करके उसका सर्किट डायग्राम, जो शॉर्ट एक्सप्रेशन लास्ट में मिलता है उसका तुमको सर्किट डायग्राम बनाना होता है। तो ये तुम्हारा 5 और 5 टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनके तैयार होता है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा बिकॉज यहाँ पे ट्रूथ टेबल वर्ड प्रॉब्लम ये काफी तुम्हारा टाइम लेती है, मतलब यहाँ पे तुम्हें पूरा ट्रूथ टेबल बनाना होगा 16 केसेस का, एंड इस तरह इसको सॉल्व किया जाता है। फिर आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगेन ये के मैप वाला सवाल है, लेकिन ये तुम्हारा पीओएस वाला क्वेश्चन होता है, पॉस वाला, एंड यहाँ पे भी एक्सप्रेशन सॉल्व करके डायग्राम बना दोगे। 5 मार्क्स का सवाल ही होता है। इसी के साथ अटैच करके तुमको दिया जाता है डेराइव द एक्सप्रेशन फ्रॉम अ सर्किट डायग्राम। एक सर्किट डायग्राम बना के दे देंगे, उस सर्किट डायग्राम की मदद से तुम्हें एक्सप्रेशन डेराइव करना होगा। ये तुम्हारा होता है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी 5+5 टोटल 10 मार्क्स का हो गया। आई होप इतना क्लियर है। फिर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5, वो होता है पहला तुम्हारा हार्डवेयर सर्किट के ऊपर एनकोडर या फिर डिकोडर या फिर मल्टीप्लेक्सर बनाने के लिए आता है। केस दिया होगा, लाइन दिया होगा तुमको, एंड उसके हिसाब से तुम्हें देखना होगा कि एनकोडर बनाने के लिए बोल रहा है, डिकोडर बनाने के लिए बोल रहा है या फिर मल्टीप्लेक्सर। तो इसका एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है। फिर इसके बाद सेकंड तुम्हारा है वेरीफाई यूजिंग ट्रूथ टेबल। वेरीफाई यूजिंग ट्रूथ टेबल, यहाँ पे ट्रूथ टेबल बना के 2 कॉलम्स को हम सेम प्रूव कर देते हैं। सो वेरिफिकेशन ये आता है क्वेश्चन। और आउटपुट ऑफ गेट, गेट मतलब लॉजिक गेट डायग्राम तुम्हें बना होगा और वहां पे उसका आउटपुट तुमसे पूछेगा। इस तरह का सवाल ये आता है। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं। जो भी क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है 2 कोई से प्रिपेयर कर लो, एंड वहां पे तुम ये करके 20 मार्क्स हासिल कर सकते हो सेक्शन ए में। तो ये हो गया हमारा सेक्शन ए। अब इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन जो कि है सेक्शन बी। अब जो सेक्शन बी है ये तुम्हारा प्रोग्रामिंग सेक्शन है। प्रोग्रामिंग सेक्शन में टोटल तुम्हारे 3 प्रोग्राम्स आते हैं। देखो क्लास 10th में 60 मार्क्स के प्रोग्राम आते थे 10th में, 12th में यही चीज कम हो गई है। 12th में अब तुम्हारे सिर्फ यहां से मेन जो बड़े बड़े प्रोग्राम आएंगे वो 20 मार्क्स के आएंगे। 2 प्रोग्राम करने होते हैं। यहाँ पे भी प्रोग्राम का तरीका फिक्स है, कौन से प्रोग्राम आने हैं। पहला जो प्रोग्राम है सेक्शन बी में वो तुम्हारा एक आएगा स्ट्रिंग का प्रोग्राम 10 मार्क्स का। एंड ध्यान रखना यहाँ पे सिर्फ तुमको प्रोग्राम लिखना है, कोई एल्गोरिदम वगैरह मत लिखने लग जाना। ओनली प्रोग्राम लिखना है, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ प्रोग्राम लिखोगे पूरा सही सही तो उसके तुमको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। तो एक तुम्हारा आएगा स्ट्रिंग का प्रोग्राम, एक आएगा सिर्फ एरे का नहीं 2D एरे का। 2D एरे का ही हमेशा आता है क्लास 12th में। सो 2D एरे का एक प्रोग्राम आएगा और एक तुम्हारा रिकर्जन के ऊपर प्रोग्राम आता है। तो 3 टॉपिक हैं, स्ट्रिंग, 2D एरे और रिकर्जन। इन्हीं तीनों के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। और यहां से करने तुमको कितने हैं, तुम्हें एनी 2 करने हैं, कोई से 2 करने हैं। तो यहाँ पे सिंपल है, कोई से 2 टॉपिक अच्छे से तैयार कर लो। अगर तुम स्ट्रिंग में अच्छे हो तो स्ट्रिंग का प्रोग्राम तैयार कर लो, 2D एरे बनाने में अच्छे हो तो 2D एरे का प्रोग्राम तैयार कर सकते हो, रिकर्जन में अच्छे हो तो रिकर्जन का प्रोग्राम तैयार कर सकते हो। और अगर तीनों टॉपिक तुम्हें अच्छे से आते हैं तो प्रोग्रामिंग अच्छी है तो तीनों ही तैयार कर लो, इससे अच्छा क्या होगा। तो यहाँ पे 3 में से कोई 2 प्रोग्राम करने हैं, 2 टॉपिक अच्छे से यहाँ पे तैयार कर लो और उसका कैसा भी प्रोग्राम है उसको ढंग से बना ले जाओ। ये चीज है। तो प्रोग्रामिंग अगर तुम्हारी वीक है तो कमेंट करना, जितने भी अभी दिन बचे हैं उनमें मैं कोशिश करूंगा इनके प्रोग्राम्स प्रैक्टिस कराने की। राइट, तो सेक्शन बी प्रोग्राम का हो गया। अब इसके बाद अगला जो हमारा लास्ट है सेक्शन सी, इसकी बात कर लेते हैं। तो सेक्शन सी में कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है स्टैक और क्यू का, यानी कि डेटा स्ट्रक्चर्स का। स्टैक और क्यू का 5 मार्क्स का प्रोग्राम आएगा। आप सोच के देखो 5 मार्क्स में ऐसा तो है नहीं तुमसे पूरा कह देगा पूरा क्लास बनाओ पूरा प्रोग्राम बनाओ, ऐसे नहीं आता। 5 मार्क्स में स्टैक और क्यू का तुमको एक केस दे देगा, कहेगा एक लाइब्रेरी है वहां पे ये डेटा स्ट्रक्चर लगना है, या फिर एक स्कूल है वहां पे अटेंडेंस सिस्टम लगना है, कुछ एक तुमको सिनेरियो बता देगा। एंड उसमें तुम्हें देखना पड़ेगा कि वहां पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर लगाया जा सकता है। वो फीफो स्ट्रक्चर लगेगा कि लीफो स्ट्रक्चर लगेगा, वहां पे एक ही एंड से डिलीशन इंसर्शन हो रहा है या फिर दोनों एंड से, एक एंड से निकल रहा है एक एंड से एंटर हो रहा है। तो ये चीज तुमको देखनी होगी कि स्टैक है या क्यू है, ये तुमको पहचानना पड़ेगा। ठीक है, सीधे सीधे कभी लिख के नहीं आता, तुमको पहचानना होगा स्टैक है या फिर क्यू है। और इसका कंप्लीट प्रोग्राम नहीं आता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा तुम्हें 2 या 3 फंक्शन बनाने के लिए ही कहेगा। तो सीधे सीधे क्लास के अंदर तुमको पूरा पूरा मेन वगैरह कुछ नहीं लिखना होगा, क्लास के अंदर सिर्फ फंक्शन लिख देने होंगे, 2 या 3 फंक्शन जितने भी वो कहेगा, इतना तुमको काम करना होगा 5 मार्क्स के लिए। 5 मार्क्स में खुद सोचो 10 मार्क्स में तुम पूरा प्रोग्राम बना रहे हो तो 5 मार्क्स में सीधी सी बात है छोटे ही प्रोग्राम होगा इसका।
ठीक है। तो ये इजी होता है, इसके भी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पे, तुम जाके सर्च कर सकते हो, स्टैक बाय एम्पलीफाई लर्निंग एंड क्यू बाय एम्पलीफाई लर्निंग। नाउ इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हमारा आता है वो है इनहेरिटेंस का प्रोग्राम। अगेन इसके मार्क्स देखो 5 मार्क्स हैं, तो इसका भी पूरा का पूरा प्रोग्राम तुम्हें नहीं बनाना होता है। यहाँ पे किस तरह क्वेश्चन आता है इसको समझ लो। यहाँ पे बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आएगा कि देखो इनहेरिटेंस में 2 क्लासेस होती हैं, एक होती है सुपर क्लास, एक हमारी होती है सुपर क्लास और एक होती है सब क्लास। इसको तुम ऐसे कह सकते हो, एक पेरेंट क्लास होती है, इसको पेरेंट क्लास भी बोलते हैं और इसको चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं, सब क्लास को। सो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि तुमको एक क्लास कह देते हैं, ये ऑलरेडी बनी हुई है, ऑलरेडी है, ये तुमको नहीं बनानी है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, तुमको सिर्फ बनानी होती है ये वाली क्लास। तुमको सिर्फ इसको लिखना है चाइल्ड क्लास को, और सिर्फ आधा जब काम करोगे चाइल्ड क्लास ही बनाओगे तो ये बनी होगी ऑलरेडी। इसको देख लो इसमें क्या क्या है, तो इसकी मतलब चीजें तुम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हो चाइल्ड क्लास में। तो सिर्फ तुमको चाइल्ड क्लास बनानी है, सिर्फ तुमको चाइल्ड क्लास बनानी है, इतना। चाइल्ड क्लास बनाने के तुमको कितने मिलेंगे? 5 मार्क्स। अगर इतना आता है, इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तुम इसको जाके देख सकते हो, मैंने कई सारे इसमें प्रोग्राम सॉल्व कराए हुए हैं इसके वीडियो में। तो सर्च कर लेना इनहेरिटेंस बाय एम्पलीफाई लर्निंग या इनहेरिटेंस प्रोग्राम बाय एम्पलीफाई लर्निंग, इसका भी तुमको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारा होता है लिंक्ड लिस्ट फंक्शन के ऊपर। अब ये लिंक लिस्ट के ऊपर है और लिंक लिस्ट का भी कंप्लीट प्रोग्राम कभी नहीं आता बनाने के लिए। लिंक लिस्ट का सिर्फ एक फंक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए आता है, जिसका तुम फंक्शन या तो बना सकते हो या फिर इसका एल्गोरिदम लिख सकते हो 2 मार्क्स में। एक तुमको केस दे देगा, मतलब लिंक लिस्ट बना के दे देगा और कहेगा, मतलब उसका स्ट्रक्चर तुम्हें दिया होगा, उसमें कौन कौन सा डेटा है, कौन सा उसमें नेक्स्ट नोड का टाइप है, तो यहाँ पे उसका तुमको एक फंक्शन बनाना होगा या फिर एल्गोरिदम लिखना होगा। इसका भी एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे बना हुआ है, इसको जाके तुम देख सकते हो। इसमें बेसिकली तुमको बस तरीका आना चाहिए कैसे फंक्शन को बनाना है, और कुछ नहीं है इसमें। 2-3 लाइन है, 2-3 लाइन में तुमको 2 मार्क्स मिल जाते हैं। इसके मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, सर्च कर लें यूट्यूब पे जाके लिंक लिस्ट बाय एम्पलीफाई लर्निंग। 2-3 वीडियो इसके मेरे ऑलरेडी पढ़े हैं, तुम उनको जाके एक बार देख लो एंड लिंक लिस्ट का भी क्वेश्चन तुम्हारा अच्छे से रेडी हो जाएगा। फिर इसके बाद लास्ट जो इसमें आता है वो आता है बाइनरी ट्री का क्वेश्चन। ये तो हलवा होता है, इसमें ना कोई प्रोग्राम लिखना, कुछ नहीं, सीधे सीधे एक डायग्राम दिया होगा बाइनरी ट्री का। इसका भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, बाइनरी ट्री एम्पलीफाई लर्निंग करके सर्च कर सकते हो। तो सिंपल तुम्हें एक डायग्राम दिया होगा, उसके ऊपर बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन होते हैं। डेप्थ पूछ लेता है ट्री की, तुम्हारा चाइल्ड नोड पूछ लेता है, या फिर उसमें ट्री ट्रैवर्सल तुमसे पूछ लेगा, कहेगा इनफिक्स नोटेशन लिखो या फिर पोस्टफिक्स नोटेशन लिखो। इस तरह के यहाँ से सवाल आते हैं। तो ये तुम्हारा सेक्शन सी हो जाता है। यहाँ पे 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कोई से करोगे, कोई से 2 क्वेश्चन तैयार कर लो, जरूरी नहीं कि तुम तीनों टॉपिक पढ़ो। यही तो फायदा है तुम्हें पैटर्न समझने का, कि यहाँ पे तुम्हारे पास में ऑप्शन है कि सेक्शन सी में मेरे पास ये 3 टॉपिक हैं, तो इसमें से मैं कोई से 2 तैयार कर लूं, उतना सफिशिएंट है। जरूरी नहीं मैं तीनों चीजें पढ़ के जाऊं। अगर मुझे स्टैक क्यू नहीं पढ़ना है तो मैं इनहेरिटेंस और लिंक लिस्ट और बाइनरी ट्री ये तीनों चीजें पढ़ लूंगा। तो इस तरह हम पैटर्न का यूज करके कम से कम चीजें पढ़ के भी पूरे में पूरे मार्क्स ला सकते हैं इन कंप्यूटर साइंस। सो ये हमारा कंप्लीट पेपर पैटर्न है। एक बार इसको फिर से देख लो, अगर कहीं पे कोई चीज ना समझ में आई हो तो बेशक कमेंट्स में लेकर तुम लोग पूछ सकते हो। वैसे तो आई होप जितना कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है इस पूरे पेपर पैटर्न में तुम लोग को समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर साइंस में एक एक चीज फिक्स है एंड यहाँ पे चैप्टर वाइज पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से ये चीज बोलूंगा, चैप्टर वाइज किताब के हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से मत पढ़ो। यहाँ पे ये देखो कि तुम्हारे पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे तैयारी करो। जो सा क्वेश्चन जितने मार्क्स का है, जितने वेटेज का है, उसकी उतनी तैयारी करो एंड जितने क्वेश्चंस आने हैं उन सबको तैयार कर डालो कि तुम्हारा कहीं पे भी 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन छूटे ना यहाँ पे। सो कैसे कैसे तैयारी करनी है, ज्यादातर टॉपिक्स यूट्यूब पे ऑलरेडी पढ़े हैं एंड अगर तुम्हें ये सारे टॉपिक्स एक ही जगह पे विदाउट एनी ऐड देखने हैं तो इसके लिए तुम हमारा कंप्यूटर साइंस का कोर्स एनरोल कर सकते हो जाके एम्पलीफाई लर्निंग ऐप पे एंड वहां पे तुम ये सारे वीडियोस को एक के बाद एक लेसन वाइज देख सकते हो। सो आई होप इस वीडियो में तुम्हें जितनी भी चीजें समझाने की कोशिश की हो तुम्हें समझ में आई होंगी। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।